अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। अगर आप इस तरह के तमाम लेक्चर्स तरतीबवार देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले यूट्यूब ओपन करेंगे। इसके सर्च बार में मैथमेटिक्स सिनेमा टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। ऊपर शर्ट के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नया इंटरफेस इस तरह का आ जाएगा। होम वीडियोस और तीसरा बटन प्लेलिस्ट का है। प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम लेक्चर्स तमाम क्लासेस के तरतीबवार आ जाएंगे। आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास 10 की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे नीचे। तो यहाँ पर ये जो बटन है हमारे पास एरो का छोटा सा जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम लेक्चर्स क्लास 10 के आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री देखना है तो मैंने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को क्लिक किया तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के तमाम वीडियोस तमाम लेक्चर्स तरतीबवार आ गए हैं। आप यहाँ पर किसी को भी देख सकते हैं। तो इस तरह आप कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हैं। तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझने की जरूरत है। तो आइए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज and their reciprocals। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम समझेंगे और समझेंगे कि इनके रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 6 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। जो कि कहलाती हैं, जिनके नाम हैं, नंबर 1 पर हम लिख लेते हैं साइन, नंबर 2 पर हम लिख लेते हैं कोसाइन, नंबर 3 पर टेजेंट, नंबर 4 पर कोसिकेंट, नंबर 5 पर सीकेंट, नंबर 6 पर कोटेजेंट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। बेसिकली 3 है हमारे पास, साइन, कोसाइन और टेजेंट। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट है, कोसाइन का रेसिप्रोकल सीकेंट है और टेजेंट का रेसिप्रोकल कोटेजेंट है। अब हम समझते हैं सर्कल की मदद से कि ये रेशियोज क्या होती हैं। तो सपोज हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, से यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को हम पॉइंट P का नाम दे लेते हैं और इसका x कोऑर्डिनेट स्मॉल x है और इसका y कोऑर्डिनेट स्मॉल y है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास, इस क्वाड्रेंट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम देते हैं। ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने तफसील से पढ़ा था इसको। और इसी तरह ये वाला जो हमारे पास क्वाड्रेंट है इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो उससे यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है PXY। तो PXY को जब हम ओरिजिन से मिलाएंगे तो हमारे पास जो x एक्सिस है उसके साथ एंगल बनता है। सपोज के वो थीटा है, कोई एंगल हो सकता है, हमसे ये एंगल थीटा ले लेते हैं कि इसकी वैल्यू थीटा है। और ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए इस पॉइंट P से इस x एक्सिस के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं।
अब क्योंकि ये पॉइंट हमने P लिखा है, एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो x की वैल्यू होगी, यानी कि x एक्सिस के ऊपर ये पहली वैल्यू x है, तो यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है इस ट्राइंगल की, इसको हम स्मॉल x लेंगे। और इसी तरह यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है, ये क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस है और ये वैल्यू y है, तो यहां पर हम y लेंगे। ये हमारे पास x आ गया, जो थीटा के साथ वाली साइड है, यानी कि थीटा की एडजेसेंट साइड है, वो हमारे पास x है, और थीटा के जो सामने साइड है, यानी कि थीटा के जो अपोजिट साइड है, वो y है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? तो इसके लिए सिंपली आपने 3 वर्ड्स याद रखने हैं, सो का टोआ। ये 3 वर्ड्स याद रखेंगे तो आपको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने ये 3 वर्ड्स याद रखने हैं, ये कोई इसमें लॉजिक नहीं है, जस्ट ये याद रखने का तरीका है कि सो का टोआ। सो का मीन है सो एस का मतलब है साइन, साइन SINE, साइन को हम शॉर्ट फॉर्म में SIN लिखते हैं। O ऑपोजिट है और H हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस हमारे पास जो एंगल हमारे पास 90 डिग्री बनता है, इसके सामने वाली साइड या जो रेडियस होता है, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलवेज हमारे पास 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी, या ट्राइंगल में जो सबसे जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी जिस साइड की, उसको हम हाइपोटेनस या R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें, साइन का मैंने लिखा सो, और ये कॉज का मैं लिख रहा हूं कॉह, ये कॉज C फॉर कॉज है, और टी टोआ का मतलब है यहां पर T से बनता है tan। आगे क्या चीजें हैं अब देखें, हमने ये साइन का बताना है कि साइन की रेशियो कैसे बनती है। देखें, साइन होता है O और H, यानी कि हम साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा को हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि SINE के बजाय हम शॉर्ट फॉर्म में जस्ट SIN लिखेंगे, और आगे एंगल थीटा इसको हम पढ़ेंगे साइन ऑफ एंगल थीटा। तो साइन ऑफ एंगल थीटा का मैंने आपको क्या बताया है, सो यानी कि O ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड किसके, थीटा के ऑपोजिट साइड हमारे पास क्या है, Y, और ओवर में हमारे पास आगे H है, H फॉर हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हमारे पास ऑलवेज R आएगा, तो ये हमारे पास साइन थीटा क्या आ गया, Y ओवर R, यानी कि साइन का हमने लिख लिया सो ऑपोजिट साइड ओवर में हाइपोटेनस, और साइन का हमारे पास रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट, तो कोसेकेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में COSEC लिखते हैं, या समटाइम्स हम जस्ट CSC भी लिखते हैं। तो कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा ये हमारे पास आ जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल है, यानी कि इसको हमने उल्टा देना है, R ऊपर आ जाएगा और Y नीचे आ जाएगा। तो सो हमने कंप्लीट कर दिया, साइन का सो है ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेनस। इसी तरह जब हम कॉज करेंगे, कॉज ऑफ एंगल थीटा, यानी कि कोसाइन को हम कॉज लिखते हैं, COS लिखते हैं, कोसाइन है इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम COS लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। तो इसका है कॉह, यानी कि एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है, थीटा की मुल्हिका साइड, ये जो थीटा के साथ जो साइड जुड़ी हुई है वो X है, तो कॉज के लिए कॉह का लफ्ज है, यानी कि एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, R है। इसी तरह जिस तरह हमने कोसाइन का साइन का किया था, उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट है, इसी तरह कोसाइन यानी कि कॉस, इसका रेसिप्रोकल सीकेंट है, और सीकेंट को हम शॉर्ट में लिखते हैं SEC। तो इसी को ही हमने उल्टाना है, जिस तरह X ओवर R है ये, तो इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा आ जाएगा R ओवर X। इसी तरह लास्ट में हमारे पास वर्ड है टोआ, यानी कि T फॉर टैन, टैन थीटा। तो टैन थीटा क्या होता है जी, ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड थीटा की Y है,
और थीटा की एडजेसेंट साइड हमारे पास x है, तो टेजेंट थीटा हमारे पास आ जाएगा y ओवर x, और इसी का रेसिप्रोकल कोटेजेंट थीटा, यानी कि कोटेजेंट इसका टेजेंट का रेसिप्रोकल है, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं COT, कॉट, टेजेंट को TAN लिखते हैं, तो इसको पढ़ते हैं टेजेंट ऑफ थीटा, इसको पढ़ते हैं कोटेजेंट ऑफ थीटा, तो ये होता है हमारे पास x ओवर y। तो इसमें देखें तमाम वैल्यूज हमारे पास 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये तमाम की तमाम वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं आई। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ऑल, कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें हमारे पास ऑल पॉजिटिव है, जस्ट ऑल लिखा है, या आगे हम लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम यहां पर अगेन कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये से अब P पॉइंट उधर से ट्रेवल करके इधर पहुंच आया, इस जगह पर आ गया, और इस P के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि अब ये x प्राइम के ऊपर आ गया हमारा पॉइंट, तो x प्राइम आप जानते हैं कि x की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं x प्राइम के ऊपर, तो ये -x है, और y की वैल्यू ये क्योंकि ये ओरिजिन से ऊपर है तो y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहां पर y पॉजिटिव ही आएगा। x के साथ हमने नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है क्योंकि वो x प्राइम के ऊपर है, नेगेटिव हम नंबर लेते हैं x प्राइम के ऊपर जो लेते हैं। तो इस पॉइंट को भी हम ओरिजिन से मिलाते हैं, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। से यहां पर हमारे पास एंगल थीटा बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री के सामने ऑलवेज हमारे पास हाइपोटेनस होता है, या रेडियस भी आप कह सकते हैं कि इस सर्कल का ये रेडियस यानी कि हाइपोटेनस है। और इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल हमने यहां से लेके ये बनाई है, इसमें सबसे बड़ी साइड भी यही लेंथ है, और ये हमारा हाइपोटेनस है। अब देखें ये x प्राइम के ऊपर, तो हमने x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का लिखा था -x, तो ये हम -x लिखेंगे कि यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी -x, और ओरिजिन से ऊपर जो y एक्सिस के ऊपर वैल्यू है वो हमारे पास y है। अब बिल्कुल उसी तरह हम जिस तरह पहले हमने 100 का टोआ ये फार्मूला यूज किया है याद रखने के लिए, अगेन हम यहाँ पर ये देख लें, तो एक साइन ऑफ एंगल थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम कर रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए भी वही फार्मूला, 100 एज साइन के लिए 100, ओ ऑपोजिट साइड है, तो थीटा के ऑपोजिट साइड हमारे पास ये आ रही है जो कि y है, तो y आ गई, और ओवर में h यानी कि रेडियस y ओवर r, तो साइन थीटा के लिए हमारे पास वैल्यू हुई y ओवर r, और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, और कोसिकेंट के COSC से रिप्रेजेंट करते हैं कोसिकेंट थीटा, और ये आ जाएगा r ओवर y। इसी तरह सेकंड जो हमारे पास है कॉस, तो कॉस के लिए हम लिखते हैं कॉस थीटा, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं कॉस, यानी कि एडजेसेंट साइड ओवर में हाइपोटेनस। तो देखें थीटा की एडजेसेंट साइड, थीटा की मुल्हिका साइड ये वाली है, ये -x है, तो हम यहां पर नेगेटिव साथ लिख लेते हैं x ओवर r। अब x के साथ नेगेटिव साइन हो या यहां पर नेगेटिव साइन हो, इसका एक ही मतलब है, यानी कि cos थीटा, cos ऑफ एंगल थीटा की वैल्यू हमारे पास आई -x ओवर r, और इसी तरह cos का जो रेसिप्रोकल है सिकेंट थीटा, उसकी वैल्यू इसका रेसिप्रोकल आएगी, नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा, r ओवर x आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू टेजेंट की है, यानी कि टोआ tan थीटा, O फॉर ऑपोजिट साइड और A फॉर एडजेसेंट साइड, तो ऑपोजिट साइड हमारे पास y है और एडजेसेंट साइड हमारे पास -x है, तो -x लिखना है, माइनस इधर लिखने के बजाय यहां पर हम लिखते हैं, तो tan थीटा आ जाएगा हमारे पास -y ओवर x, और tan का रेसिप्रोकल
कोटेजेंट थीटा, तो वो आ जाएगा माइनस, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे माइनस एक्स ओवर वाई। तो देख लें यहां पर हमारे पास चार वैल्यूज नेगेटिव आई हैं, सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव आए हैं। यहां पर ऑल पॉजिटिव थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें जस्ट हम एस लिखेंगे, यानी कि साइन और इसका रेसिप्रोकल जो कि कोसिकेंट है ये पॉजिटिव है, तो हम याद रखने के लिए जस्ट एस लिख लेते हैं, एस पॉजिटिव, यानी कि साइन और इसका रिलेटिव जो है जिसे हम कोसिकेंट कहते हैं वो पॉजिटिव है। उसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव यानी कि एस पॉजिटिव। इसको ऑल के लिए ए का वर्ड इस्तेमाल करते हैं और साइन के लिए हम एस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कर लिया, सेकंड के लिए कर लिया, इसी तरह हम थर्ड क्वाड्रेंट को करना चाह रहे हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट करने के लिए हम यहाँ पर अगेन कोई पॉइंट ले लेते हैं, से ये भी पॉइंट हमारे पास P है। अब पॉइंट P थोड़ा सा हम यहाँ पर ऊपर ले लेते हैं ताकि जो पिछली फिगर्स थी वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये पॉइंट P है। अब देखें ये पॉइंट P, इसके लिए x के ऊपर भी प्राइम है और y के ऊपर भी प्राइम है, क्योंकि लेफ्ट साइड पर x नेगेटिव होता है, इसी तरह ओरिजिन के नीचे y नेगेटिव होता है। तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -x और -y। अब इस पॉइंट को हम ओरिजिन के साथ मिलाते हैं। और ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगी। ये -x था, ये ऊपर वाली ट्राइंगल का है, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं। आप देखें ये वाली वैल्यू इस पॉइंट के लिए, बाकी पॉइंट्स को आप भूल जाएं, इस पॉइंट को देखें। ये पॉइंट अब हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट नेगेटिव x है, तो यहां पर हम -x लिखते हैं। इसी तरह y नेगेटिव है इस ओरिजिन के नीचे, y प्राइम है ये, तो सो यहां पर इसकी वैल्यू हम लिखते हैं माइनस का y। और ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके सामने ऑलवेज ये देखें ये हमारे पास रेडियस है, तो इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए भी बिल्कुल जिस तरह हमने फर्स्ट और सेकंड के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखी हैं, इसके लिए भी बिल्कुल उसी तरह वही वर्ड है सो काट हुआ, यानी कि साइन ऑफ एंगल थीटा। अब देखें साइन ऑफ एंगल थीटा होता है ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेनस, तो यहां पर अब एंगल थीटा बन रहा है, तो एंगल थीटा के सामने ऑपोजिट साइड, ये देखें ये ऑपोजिट साइड एंगल थीटा के सामने ये -y है, ओवर में हमारे पास देखें h होता है, यानी कि सो साइन का ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेनस, तो ओवर में हमारे पास r आ जाएगा। तो नेगेटिव साइन यहां पर लिख लें या साथ लिख लें, एक ही बात है। और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, इसको हम जस्ट रेसिप्रोकेट करेंगे, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी -y ओवर r है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे -y ओवर r। ये साइन थीटा है और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा वो आ जाएगा -r ओवर y। इसी तरह जिस तरह हमने साइन के लिए लिखा, इसी तरह कॉस के लिए लिखते हैं कोसाइन थीटा, यानी कि कॉस ऑफ एंगल थीटा, कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म कॉस होती है। तो ये है एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड थीटा की, तो थीटा की एडजेसेंट साइड ये वाली है -x, हाइपोटेनस r है, और यहां पर सीकेंट थीटा वो इसी को रेसिप्रोकेट करेंगे, माइनस उसी तरह आएगा r ओवर x। इसी तरह लास्ट में टेंजेंट है, तो tan थीटा के लिए क्या होता है ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड, ये ऑपोजिट साइड थीटा की है, थीटा की ऑपोजिट साइड -y है, और थीटा की एडजेसेंट साइड जो थीटा की मुल्हिका साइड है यहां से लेके यहां तक वो -x है। तो देखें दो माइनस हैं, तो माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे,
डिवाइड, जब नेगेटिव को नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया जाता है तो पॉजिटिव आ जाता है, और अब पॉजिटिव होता है तो उसे यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह tan की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो tan का रेसिप्रोकल कोट एजेंट थीटा, तो इसी को हम रेसिप्रोकेट करेंगे x/y। तो इसमें देखें, इसमें हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई है tan की और इसके रेसिप्रोकल की, तो इसको हम यहां पर लिखते हैं t पॉजिटिव, यानी कि tan और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव थे, सेकंड में हमारे पास 2 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव आए। पॉजिटिव कौन से हैं? साइन और उसके रेसिप्रोकल। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास अगेन 4 नेगेटिव आए और 2 पॉजिटिव tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट। इसी तरह हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अगेन यहां पर हम पॉइंट P ले लेते हैं। पॉइंट P इसी जगह ले लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू x हमने पहले भी ली हुई, अभी भी हम यहाँ पर इस पॉइंट के लिए ये x, ये क्योंकि राइट साइड पर है ओरिजिन के तो ये x पॉजिटिव आएगा, लेकिन क्योंकि ओरिजिन के नीचे है तो y नेगेटिव आएगा। याद रखना है आपने, ओरिजिन के राइट साइड पर x पॉजिटिव होता है और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर x नेगेटिव होता है। तो देखें x पॉजिटिव है इधर, इधर x नेगेटिव। इसी तरह ओरिजिन के नीचे y नेगेटिव और ओरिजिन के ऊपर y पॉजिटिव। देखें यहां पर y पॉजिटिव है, यहां पर y पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर हमने y नेगेटिव लिया, इसी तरह यहां पर हमने y नेगेटिव लिया। तो इस पॉइंट को हम ओरिजिन के साथ मिलाते हैं यहां पर। अब यहां पर एंगल थीटा बन रहा है हमारे पास, ये एडजेसेंट साइड है, x ही ले लेते हैं इसको, और ये हमारे पास थीटा है, और इसको इसके साथ मिला देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डॉटेड लाइन से मिलाता हूं ताकि आपको ऊपर वाली ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में फर्क वाज़े नजर आए। ये x है यहां से लेके यहां तक, और ये लेंथ क्योंकि ओरिजिन से नीचे है वर्टिकल लेंथ यानी कि y एक्सिस के लिए, तो यहां पर हम -y लिखते हैं। तो इसके लिए भी सेम उसी तरीके से हम वही 3 वर्ड इस्तेमाल करेंगे। सो काट हुआ, यानी कि साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन ऑफ एंगल थीटा है हमारे पास ऑपोजिट साइड, किसकी ऑपोजिट? थीटा की ऑपोजिट। थीटा की ऑपोजिट साइड ये वाली है हमारे पास -y ओवर में हाइपोटेनस। सो यानी कि ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और है तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा, जस्ट कोसिक थीटा लिखेंगे इसको। इसी को ही हमने रेसिप्रोकेट करना है यानी कि उल्टाना है, माइनस और ऊपर और y नीचे। इसी तरह जिस तरह हमने साइन लिखा, इसी तरह कोसाइन यानी कि कॉस थीटा, ये होता है हमारे पास कॉह यानी कि एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेनस। तो थीटा की एडजेसेंट साइड हमेशा x होती है, तो x और नीचे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की जगह और इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, वो हमारे पास क्या आ गया? r ओवर x। इसी को ही हमने रेसिप्रोकेट करना है। इसी तरह लास्ट में रह गया हमारे पास टेजेंट। तो टेजेंट के लिए हम लिखते हैं tan थीटा। तो tan थीटा हमारे पास होता है ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। थीटा की ऑपोजिट साइड -y है और थीटा की एडजेसेंट साइड x है। इसी तरह tan का रेसिप्रोकल कोट एजेंट थीटा यानी कि कॉट ऑफ एंगल थीटा, ये आ जाएगा इसी का रेसिप्रोकल, माइनस साइन उसी तरह आएगा x ओवर y। तो इस पर अगर आप गौर फरमाएं तो देखें यहां पर भी 4 नेगेटिव है, जस्ट कॉज और सीकेंट पॉजिटिव है, तो इस यहां पर हम लिखते हैं c पॉजिटिव यानी कि कॉज और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। तो यहां पर हमारे पास 4 वर्ड आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए s यानी कि साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड के लिए t पॉजिटिव यानी कि tan और उसका रेसिप्रोकल, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए cos और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव। तो अगर इन 3 वर्ड्स को, 4 वर्ड्स को देखें, ये बनता है ASTC। तो याद रखने के लिए आप इस तरह याद रख सकते हैं इनको, एड, A फॉर एड,
S फॉर शुगर, T फॉर टू और C फॉर कॉफी। जस्ट आप याद रखने के लिए कि ऐड शुगर टू कॉफी के फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें ऑल पॉजिटिव, A फॉर ऑल, या इसको हमने ऐड लिख लिया, ऐड शुगर टू कॉफी, या इन पंजाबी ये कह सकते हैं आओ सारे टूर चलिए, ऐसे याद रख सकते हैं आप, आओ सारे टूर चलिए। या आप कोई भी अपनी तरफ से भी कोई इस तरह की फ्रेज बना सकते हैं याद रखने के लिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो देखें, इस तरह हमने ये जो लेक्चर किया है इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम कैसे लेते हैं और वो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनती हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव, थर्ड में हमारे पास टैन और कॉट पॉजिटिव यानी कि टेजेंट और कोटेजेंट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव, और इसी तरह लास्ट यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन यानी कि कॉस और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट ये पॉजिटिव है, बाकी तमाम नेगेटिव है। तो अब हम ये रिमूव कर देते हैं और इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है साइन ऑफ एंगल थीटा ग्रेटर देन 0 और टेजेंट ऑफ एंगल थीटा लेस देन 0। अब देखें यहां पर साइन की तरफ ये इसका मुंह ओपन है और 0 की तरफ क्लोज है, तो इसका मतलब है साइन की वैल्यू 0 से ज्यादा है, क्योंकि जिस तरफ हमारे पास ये ओपन होती है शक्ल वो वैल्यू ज्यादा होती है। तो हम लिखेंगे यहां पर कि साइन थीटा, अब ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा पॉजिटिव है क्योंकि ये साइन बड़ा है 0 से। तो यहां पर फॉर एग्जांपल अगर हम 0 लें तो 0 से बड़े के लिए ऊपर आता है और 0 से छोटे के लिए नीचे, यानी कि 0 से स्मॉलर जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव होंगी और 0 से जो ऊपर वैल्यू हैं वो पॉजिटिव होंगी। तो tan 0 से नीचे है यानी कि लेस देन 0 है, तो tan थीटा इज नेगेटिव। हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव। तो जब एक वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है हमारे पास, एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो जब भी एक वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हमारा जो पहला ऑप्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला वो कैंसिल हो जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं हो सकता हमारे पास, क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है। तो फिर हमारे पास 3 ऑप्शन रह जाते हैं कि हमने 3 ऑप्शंस में से हमारा क्वाड्रेंट कौन सा आएगा। तो अब देखते हैं, फर्स्ट हमने नेगेटिव की वजह से फर्स्ट हमने निग्लेक्ट कर दिया, फर्स्ट नहीं हो सकता। उसके बाद देखें साइन पॉजिटिव किस में है, तो साइन हमने देखा था कि साइन पॉजिटिव सेकंड में था, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है जब, तो साइन पॉजिटिव होता है सेकंड में और tan नेगेटिव होता है। तो इस तरह हम इसका लिखेंगे फर्स्ट का कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो इस तरह ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में है cos ऑफ एंगल थीटा इज स्मॉलर देन 0 और साइन ऑफ एंगल थीटा इज स्मॉलर देन 0, यानी कि cos थीटा 0 से स्मॉलर है यानी कि 0 से नीचे है, तो 0 से नीचे नेगेटिव होता है, cos नेगेटिव, और इसी तरह साइन थीटा भी 0 से स्मॉलर है, ये भी नेगेटिव है, 0 की तरफ मुंह क्लोज है, बल्कि साइन की तरफ मुंह क्लोज है, 0 की तरफ ओपन है, तो साइन छोटा है 0 से यानी कि नेगेटिव है। तो आप देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमारे पास नहीं हो सकता, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है, तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन गया। सेकंड भी नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड में साइन पॉजिटिव, उसने कहा साइन नेगेटिव, तो ये भी नहीं हो सकता। 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है और यहाँ पर कॉस नेगेटिव गिवन है। तो देखें कॉस और साइन दोनों नेगेटिव, वो इस क्वाड्रेंट में है क्योंकि इसमें tan पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ठीक आएगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। ये मोस्टली हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है समटाइम्स, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर इस तरह हमें गिवन हो तो बताया जाए कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है
इसको रिमूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ही थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से सीकेंट थीटा बड़ा है, 0 से ऊपर है, और साइन थीटा स्मॉलर देन 0, यानी कि साइन थीटा 0 से नीचे है, यानी कि सीकेंट थीटा 0 से ऊपर, 0 से बड़ा, सीकेंट थीटा की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो ये पॉजिटिव है। और साइन थीटा की तरफ क्योंकि मुंह क्लोज है, तो साइन थीटा छोटा है 0 से, 0 से जो छोटी चीज होती है वो नेगेटिव होती है, तो साइन नेगेटिव है। तो अब देखें कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर एक भी नेगेटिव आ जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं हो सकता, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो सेकंड में नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में हमारे पास tan पॉजिटिव है, लेकिन ये हमें चाहिए सीकेंट पॉजिटिव, तो सीकेंट तो इसमें नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट भी नहीं होगा। सो हम फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ में क्योंकि C पॉजिटिव है, यानी कि कॉज और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, तो सीकेंट पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट में और साइन नेगेटिव है, और यही हमें यहाँ पर गिवन था कि सीकेंट पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, तो सो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। शुरू में आपको थोड़ा सा इनके नाम याद करने में, जब नाम याद हो जाएंगे और इनकी प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड में tan और कोट एजेंट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव, फिर आप इजीली यहां से इनको कर सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में थीटा लाई करेगा। शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, अगर आप ये इस तरह का बना लेते हैं, लिख लेते हैं, तो फिर आप इजीली कर सकते हैं। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का ही हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में है कॉस थीटा, कॉज ऑफ एंगल थीटा लेस देन 0 और tan ऑफ एंगल थीटा लेस देन 0, यानी कि कॉज थीटा स्मॉलर देन 0 है, यानी कि 0 से छोटी वैल्यू नेगेटिव होती है। इसी तरह tan के लिए भी यही सूरत हाल है, वो भी नेगेटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये हो नहीं सकता, दोनों ही नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं तो साइन पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखें साइन पॉजिटिव है और कोसिकेंट पॉजिटिव है, बाकी तमाम नेगेटिव है, यानी कि कॉस भी नेगेटिव और टेजेंट भी नेगेटिव। तो देखें ये वाला हमारे पास इसका ऑप्शन आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। देखें इसके अलावा कोई भी क्वाड्रेंट ले लें, ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चंस हैं, तो वो जो गिवन कंडीशन दी होती है वो किसी एक क्वाड्रेंट के लिए ट्रू होती है, ये नहीं कि इसमें भी हो और इसमें भी हो। देखें इसके अलावा तमाम देख लें, पहला तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं, उसमें तमाम पॉजिटिव। दूसरे में मैंने कहा कि ये दूसरा इसका क्वाड्रेंट होगा। तीसरे में देखें कॉज नेगेटिव इधर लिखा हुआ है, तो कॉज इधर नेगेटिव, लेकिन इधर कॉज नेगेटिव है तो tan भी नेगेटिव होना चाहिए था अगर ये वाला क्वाड्रेंट होता, तो इसमें tan देखें पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव, तो ये वाला ना हुआ। इस तरह फोर्थ में देखें कॉज नेगेटिव होना चाहिए था, अगर हम फोर्थ में इसको कहते हैं कि ये फोर्थ में लाई कर है, लेकिन देखें कॉज नेगेटिव है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट भी इसका नहीं होगा, तो इसका हमने सेकंड क्वाड्रेंट लिख लिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास कोसिकेंट थीटा ग्रेटर देन 0 और कॉस थीटा भी ग्रेटर देन 0, यानी कि कोसिकेंट भी पॉजिटिव है और कॉस थीटा भी पॉजिटिव है। तो जब दोनों पॉजिटिव आ जाएं तो फिर आप बिना सोचे समझे, क्योंकि ए फर्स्ट में ए है ऑल पॉजिटिव, तो आप बिना सोचे समझे जब दोनों पॉजिटिव आ जाएं तो आप डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख दें। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का सिक्स्थ पार्ट है साइन थीटा स्मॉलर देन 0 और सीकेंट थीटा भी स्मॉलर देन 0, तो यानी कि साइन थीटा नेगेटिव है, स्मॉलर देन 0, 0 से छोटा नेगेटिव, और सीकेंट थीटा, साइन थीटा नेगेटिव है और सीकेंट थीटा भी स्मॉलर देन 0, ये भी नेगेटिव है। तो देखें फर्स्ट नहीं हो सकता, दोनों नेगेटिव है।
दूसरा देखते हैं, दूसरा भी नहीं हो सकता क्योंकि दूसरे में साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पर साइन नेगेटिव लिखा हुआ है। तीसरा देखते हैं, तीसरे में देखें साइन नेगेटिव है तीसरे में और सीकेंड भी नेगेटिव, क्योंकि tan और cot पॉजिटिव होता है तीसरे में। तो इसका जो हमारे पास सही ऑप्शन आएगा सिक्स्थ पार्ट का थर्ड क्वाड्रेंट होगा। तो इस तरह हमने इन तमाम को सॉल्व कर लिया कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये हमने मेंशन कर लिया। थोड़ा सा हम इसको सेपरेट कर देते हैं ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में है। तो इस तरह हमने इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को तफसील से समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।